आर्यन के लिए हर सुबह उसकी जीत की शुरुआत होती थी। वह एक कॉरपोरेट कंपनी का स्टार परफॉर्मर था, जिसके लिए जिंदगी एक दौड़ थी, और वह हमेशा सबसे आगे रहने वाला धावक। बड़े शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, आलीशान गाड़ियां, महंगे कपड़े और ग्लैमर उसकी दुनिया थे। उसे अपने ऊपर गर्व था, और क्यों ना हो, उसकी हर बात पर लोग ताली बजाते थे, उसे सिर पर बिठाते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमें वैसे नहीं चलने देती जैसे हम चाहते हैं। एक सुबह अलार्म की कर्कश आवाज के साथ आर्यन की आंखें खुली। घड़ी पर नजर पड़ी। 7 बजे सुबह। रोज की तरह उसने तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी शुरू की। लेकिन यह दिन कुछ अलग महसूस हुआ। हर चीज पहले जैसी थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग। उसने इसे झटका देने वाली सुबह मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन जब वही अलार्म और वही घटनाएं दोहराई गईं, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन जब तीसरे और चौथे दिन भी सब कुछ ज्यों का त्यों हुआ, तो आर्यन का घमंड झटके से धराशायी हो गया। उसने महसूस किया कि वह टाइम लूप में फंस चुका है। पहले पहल उसने इससे निकलने के लिए हर संभव कोशिश की। डॉक्टरों से संपर्क किया, मेडिटेशन की, यहां तक कि आधी रात को सड़क पर भागते हुए चिल्लाया भी, मुझे इस लूप से बाहर निकालो। लेकिन हर रात सोने के बाद वह उसी अलार्म की आवाज पर जागता। कुछ दिनों बाद उसे लगा, अगर इस लूप से निकलना मुमकिन नहीं, तो चलो इसे एंजॉय करते हैं। अब आर्यन ने इस दिन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने शहर के सारे महंगे होटल देखे, क्लबों में नाइट पार्टियों का मजा लिया, और हर वह चीज की जो एक बार सपने में सोची थी। इसी मौज मस्ती के दौरान एक दिन उसने एक होटल में रिया को देखा। रिया, जिसकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण था कि आर्यन की नजरें उस पर टिक गईं। वह पहली बार ऐसा महसूस कर रहा था कि उसे इस लड़की से बात करनी चाहिए। उसने रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन आर्यन तो आर्यन था। उसने ठान लिया कि हर दिन रिया से बात करेगा, चाहे वह उसे कितनी ही बार नजरअंदाज क्यों न करे। धीरे धीरे उसने रिया के बारे में सब कुछ जान लिया। उसकी पसंदीदा किताबें, उसकी सुबह की कॉफी की आदत, यहाँ तक कि उसका सबसे छुपा हुआ राज भी। एक दिन आर्यन ने रिया से उसकी माँ के बारे में एक ऐसी बात बताई जो शायद सिर्फ उसकी माँ ही जानती थी। रिया चौंक गई। वह सोचने लगी, ये इंसान मुझे इतना अच्छे से कैसे जानता है। इस मुलाकात ने दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। अब वे घंटों बातें करते, हंसते और शहर के कोनों में छुपकर रोमांस करते। लेकिन लुप अब भी जारी था। हर रात प्यार भरी मुलाकातों के बाद सुबह वही पुरानी दिनचर्या। आर्यन ने महसूस किया कि सिर्फ रिया का प्यार ही उसे इस लूप से नहीं निकाल सकता। कुछ और है जो वह अनदेखा कर रहा है। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने इस दिन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करेगा। उसने एक एक्सीडेंट में फंसे बच्चे को बचाया, सड़क पर गिर पड़े एक बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, और एक गरीब औरत को पैसे देकर उसकी जिंदगी संवार दी। हर दिन उसकी यह कोशिश जारी रही। शहर के लोग उसे पहचानने लगे। अब वह उस अहंकारी इंसान से बदलकर एक मसीहा जैसा दिखने लगा था। फिर वह दिन आया। आर्यन और रिया एक साथ थे। उस रात उन्होंने पहली बार एक दूसरे के साथ सारी खुशियां बांटी। अगली सुबह जब आर्यन जागा, तो उसने देखा कि रिया उसके पास है। लेकिन घड़ी पर नजर डालते ही वह चौंक गया। यह वही समय था, लेकिन दिन नहीं बदला। वह दौड़कर बाहर गया। हर कोई उसे देख मुस्कुरा रहा था। वह महसूस कर सकता था कि लोग अब उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसकी मदद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वह टाइम लूप से आजाद हो चुका था। उसने महसूस किया कि यह लूप उसकी परीक्षा थी। जिंदगी ने उसे मौका दिया था खुद को बदलने का, और उसने यह मौका दोनों हाथों से थाम लिया था। अब आर्यन वही घमंडी इंसान नहीं था। वह एक विनम्र, दयालु और दूसरों के लिए जीने वाला इंसान बन चुका था। रिया के साथ उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें प्यार और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। जिंदगी हमें बदलने का मौका देती है, बस जरूरत होती है उसे समझने और अपनाने की।